दोस्तों सीबीडीटी ने सर्कुलर नंबर 21/2024 जारी करके बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न फाइल करने की जो ड्यू डेट है 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 15 जनवरी 2025 कर दी है। ये ड्यू डेट एक्सटेंड की गई है सेक्शन 87A में दी जाने वाली स्पेशल इनकम पर टैक्स रिबेट नहीं देने के कारण। जी हाँ दोस्तों, आपको पता होगा 1 अप्रैल से लेकर के 5 जुलाई तक जब भी आप अपना आईटीआर न्यू टैक्स रेजिम में फाइल करते थे तो स्पेशल इनकम जैसे कैपिटल गेन हो गई, क्रिप्टो हो गया, गेमिंग इनकम हो गई, तो इन पर जो है स्पेशल रेट से टैक्स रेट एप्लीकेबल होता है। तो इस पर 5 जुलाई से पहले तो आपको सेक्शन 87A में न्यू टैक्स रेजिम में 25,000 रुपए तक की छूट मिल रही थी, परंतु उसके बाद में सीबीडीटी ने यूटिलिटी में चेंज करके स्पेशल इनकम पर सेक्शन 87A में रिबेट देना बंद कर दिया। इसको लेकर के चैम्बर ऑफ टैक्स कंसल्टेंट द्वारा बॉम्बे हाई कोर्ट में एक PIL दायर की गई और उस PIL के आधार पर बॉम्बे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिया कि आप अपनी जो बिलेटेड और रिवाइज रिटर्न की डेट है वो 31 दिसंबर से एक्सटेंड करके 15 जनवरी करो और साथ ही जो भी टैक्स पेयर्स है उनको सेक्शन 87A में स्पेशल इनकम पर सेक्शन 87A में रिबेट प्रोवाइड करो। तो इसके लिए आपको क्या करना है कि इनकम टैक्स की यहाँ पर साइट जैसे आप ओपन करोगे तो जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने है 4 जनवरी 2025 से जो स्पेशल रेट की इनकम होती है वो हमेशा ITR 2 और ITR 3 में होती है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने ITR 2 और ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी को अपडेट कर दिया है। अपडेट करने के बाद आप जो है स्पेशल रेट की इनकम पर सेक्शन 87A में रिबेट क्लेम कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर आपकी भी किसी भी प्रकार की कैपिटल गेन, क्रिप्टो या गेमिंग इनकम थी और उस पर आपको सेक्शन 87A की रिबेट नहीं मिली, उल्टा उस पर आपका डिमांड नोटिस इश्यू कर दिया गया, तो किस तरीके से आप वापस अपना ITR रिवाइज करके सेक्शन 87A में स्पेशल रेट की इनकम पर रिबेट क्लेम करके डिमांड को हटा सकते हैं या रिफंड ले सकते हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले तो अपने इनकम टैक्स पोर्टल पर लॉगिन कर लेना है। तो इनकी स्पेशल क्या इनकम है इसके लिए AIS चेक कर लेते हैं कि इनकी ऐसी कौन सी स्पेशल इनकम है। तो यहाँ पर जो है आप इनका AIS देखोगे तो इनकी जो गेमिंग इनकम है 51,529 रुपए, इस पर तकरीबन 16,000 रुपए का टैक्स कटा था और इन्होंने अपना ITR 18 अप्रैल को फाइल कर दिया, परंतु वो डिफेक्टिव हो गया और जो डिफेक्टिव ITR के अगेंस्ट में करेक्ट ITR अपलोड किया था वो इनका अभी तक प्रोसेस नहीं हुआ है, क्योंकि CBDT द्वारा सेक्शन 87A में इनको रिफंड नहीं दिया जा रहा था। तो आज की इस वीडियो में यही जानेंगे कि अगर आपकी कैपिटल गेन या गेमिंग इनकम है और उसका आपको अभी तक रिफंड नहीं मिला है तो किस तरीके से आप अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं वापिस ITR 2 और ITR 3 की ऑफलाइन एक्सेल यूटिलिटी के थ्रू अपना ITR रिवाइज करके। तो इसके लिए आपको सबसे पहला काम करना है, जो आपने ओरिजिनल ITR रिवाइज किया है वहां से इसकी एक JSON फाइल डाउनलोड करने का ऑप्शन मिलेगा, तो ये आपको डाउनलोड कर लेनी है। डाउनलोड करने के उपरांत आपको इनकम टैक्स की साइट पर अगेन चले जाना है और यहाँ पर जो है डाउनलोड सेक्शन मिलेगा। तो यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन में जनरली जो है ITR 2 और ITR 3 की एक्सेल यूटिलिटी ही यहाँ पर अपडेट की गई है 4 जनवरी 2025 को। तो आपको क्या करना है, यहाँ की एक्सेल यूटिलिटी की जिप फाइल आपको डाउनलोड कर लेनी है। उसके उपरांत इसको ओपन करके आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद में जो आपकी एक्सेल फाइल आएगी इस पर राइट क्लिक करके इसको अनब्लॉक कर देना है। फिर इस एक्सेल फाइल को आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद इसका मैक्रो आपको इनेबल करना है। फिर इसके बाद में यहाँ पर पार्ट A जनरल इंफॉर्मेशन का रहेगा, तो सिंपली आपको यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेगा इंपोर्ट जोसन, यानी कि जो आपने जोसन फाइल इनकम टैक्स के पोर्टल से डाउनलोड की थी वो पूरी की पूरी आपको इंपोर्ट कर लेनी है। तो इंपोर्ट ऑप्शन पर क्लिक करके जो जोसन फाइल है वो अपलोड करनी है, न कि आपको प्रीफिल डाटा अपलोड करना है। तो ये जब तक यहाँ पर जोसन फाइल इंपोर्ट सक्सेसफुली कंप्लीट नहीं हो जाती है तब तक आपको यहाँ पर जो है वेट करना है। इसको न तो मिनिमाइज करना है न ही कोई दूसरी टैब पर जाना है, अदरवाइज आपका कंप्यूटर जो है थोड़ा बहुत स्लो हो सकता है या हो सकता है आपकी एक्सेल फाइल हैंग हो जाए। सक्सेसफुली इंपोर्ट होने के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। जो आपकी
पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला चेंजेज आएगा वो आएगा फाइलिंग अंडर सेक्शन, यानी कि आप कौन से सेक्शन में अपना ITR फाइल कर रहे हो। तो यहाँ पर आपको जो सेक्शन सेलेक्ट करना है वो सेलेक्ट करना है रिवाइज रिटर्न का। रिवाइज रिटर्न का सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो है आपको ओरिजिनल रिटर्न का एक्नॉलेजमेंट नंबर और डेट ऑफ फाइलिंग पुट करनी है, जो कि आपको अपने E-फाइलिंग पोर्टल पर मिल जाएगी। इसके उपरांत यहाँ पर कुछ भी नहीं छेड़ना है, इसको सीधा ही नो ही रखना है। नो का मतलब है आप न्यू टैक्स रेजिम में अपना ITR फाइल कर रहे हैं। इसके बाद में यहाँ पर जो है सेक्शन 139 के प्रोविजो के तहत आप अपना ITR फाइल कर रहे हैं, तो इसको नो कर देना है। ये नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपकी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन की टैब है वो कंप्लीट हो चुकी है, तो सिंपली इसको वैलिडेट कर देना है। फिर अगर आपकी सैलरी इनकम हो तो यहाँ पर सैलरी का डाटा भी जोसन से ऑटोमेटिक फिल हो जाता है, बट इस केस में है नहीं। और हाउस प्रॉपर्टी यानी कि होम लोन वगैरह। फिर स्पेशल इनकम में सबसे पहले इनकम आती है कैपिटल गेन की। तो आपने जो भी कैपिटल गेन चाहे शॉर्ट टर्म हो चाहे लॉन्ग टर्म हो तो वो यहाँ पर पुट कर देना है। तो अगर शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन है तो कॉलम नंबर 2 में फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, यानी कि आपको बेचने पर कितना टोटल रुपया प्राप्त हुआ और उसकी लागत क्या है, कॉस्ट विदाउट इंडेक्शन, तो वो एंटर करोगे तो यहाँ पर कैपिटल गेन जो है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो सिंपली एक बार इसको वैलिडेट करना है तो आपकी टैब ओके है। इसके बाद में दूसरी स्पेशल इनकम होती है क्रिप्टो की। तो अगर क्रिप्टो की अगर आपकी कोई इनकम हो तो वो यहाँ पर VDS शेड्यूल में इंसर्ट कर देनी है। इसके बाद में गेमिंग इनकम है जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज यानी शेड्यूल OS में यहाँ पर आती है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। इनका जो AS आप देखोगे तो 1 रुपए का इनका सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है, और जो स्पेशल इनकम में गेमिंग इनकम है वो है 51,529 रुपए। तो यहाँ पर इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट में 1 रुपया आपको इंसर्ट कर देना है। इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ कॉलम नंबर 2 में इनकम चार्जेबल एट द स्पेशल रेट में यहाँ पर आपको इंसर्ट कर देना है। जो गेमिंग इनकम है वो 51,529 रुपए। इसके बाद में इस टैब को हमें वैलिडेट कर देना है। तो आपकी टैब वैलिडेट एरर आ रही है। फिर यहाँ पर जो है आपको दूसरा कोई शेड्यूल नहीं छेड़ना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे चैप्टर 6A के डिडक्शन है तो वो यहाँ पर आपको न्यू टैक्स रेजिम में वैसे भी अलाउ नहीं होते हैं। फिर यहाँ पर शेड्यूल रहेगा स्पेशल इनकम यानी कि SI का। तो यहाँ पर स्पेशल इनकम में अगर आपकी कैपिटल गेन होगी तो वो 111 में यहाँ पर आ जाएगी। अदरवाइज यहाँ पर जो है विनिंग फ्रॉम ऑनलाइन गेम्स है 51,529 रुपए और उस पर टैक्स बन रहा है 15,459 रुपए। इसके बाद में यहाँ पर जो है नेक्स्ट शेड्यूल अपने को ले लेना है पार्ट BATTI। तो पार्ट BATTI में आने के बाद यहाँ पर आपको कैलकुलेट टैक्स करना है। देखते हैं कौन कौन सी एरर हमारे इस वैलिडेशन के दरमियान आती है। तो सिंपली जो है यहाँ पर आपके ITR पर वैलिडेशन होगी तो यहाँ पर ये कह रहा है कि शेड्यूल AL में आपको एटलीस्ट 1 इमूवेबल एसेट्स का एंटर करना है। तो यहाँ पर शेड्यूल AL ये रहा। तो यहाँ पर जो यस ऑप्शन रहता है इसको हमें नो कर देना है। फिर अगेन आपको आ जाना है पार्ट BATI में और यहाँ पर जो है कैलकुलेट टैक्स ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो अगेन से आपके यानी कि जब तक आपकी कोई एरर दूर नहीं हो जाती उसको सही करना है, और जब वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा तो उस कंडीशन में जो है आपको सेक्शन 87A की यहाँ पर सक्सेसफुल हो गया वैलिडेशन। तो इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर जो है आपकी स्पेशल इनकम क्या है, स्पेशल इनकम है 51,529 रुपए, और इस पर जो आपका टैक्स बन रहा है ये टैक्स एट द स्पेशल रेट 15,459 रुपए। तो यहाँ पर जो पहले सेक्शन 87A का कॉलम था वो एडिटेबल नहीं था, तो अब ये यूटिलिटी अपडेट करके आपको ये कॉलम एडिटेबल प्रोवाइड करवा दिया गया है। तो यहाँ पर 15,459 है तो आप पूरा एंटर कर सकते हो। अगर यहाँ पर 25,000 है तो 25,000 पूरा एंटर कर सकते हो। बट अगर यहाँ पर जैसे मान लो 28,000 है तो आपको यहाँ पर सेक्शन 87A के कॉलम में 25,000 ही एंटर करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो रिबेट है आपको 25,000 रुपए की ही मिलेगी। तो यहाँ पर एंटर कर देना है 15,459 रुपए। तो जैसे ही आप 15,459 एंटर करोगे तो ये अगेन से टैक्स कैलकुलेट करेगा। फिर इसके बाद में इसको नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे तो यहाँ पर कॉलम नंबर 17 में ऑटोमेटिकली आ जाएगा रिफंड 15,460 रुपए। इसके बाद में आपको क्या करना है, ऊपर आ जाना है और यहाँ पर जनरेट जोसन ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो जहां पर आपने मेन
एक्सेल फाइल एक्सट्रैक्ट की थी वहीं पर आपकी जोसन फाइल जनरेट होकर के सेव हो जाएगी। तो सेव जोसन ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो ये आपको बता देगा कि आपकी जो जोसन फाइल है यहाँ पर इस पाथ में डाउनलोड होकर के सेव हो चुकी है। तो इसको कर देते हैं सिंपली ओके। इसके बाद में अगेन आपको इनकम टैक्स के पोर्टल पर आ जाना है और यहाँ पर ई फाइल मेन्यू में फाइल इनकम टैक्स रिटर्न इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर यहाँ पर असेसमेंट ईयर 24-25 सेलेक्ट करके यूटिलिटी ऑफलाइन और यहाँ पर ITR आपको जो है रिवाइज रिटर्न सेलेक्ट करना है और यहाँ पर ऑडिट एप्लीकेबल नो ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर इसके बाद में ITR सेलेक्ट करना है तो हमारा ITR 2 या 3 दोनों में से जो भी ITR हो वो सेलेक्ट करके कंटिन्यू करना है। फिर आपने जो जोसन फाइल एक्सट्रैक्ट की थी उसको यहाँ पर जो है ओपन कर लेना है। डाउनलोड फोल्डर में ये जेसन फाइल आपको अपलोड कर देनी है। तो यहाँ पर आपकी जेसन फाइल पर वैलिडेशन होगी। अगर कोई एरर नहीं होती है तो वैलिडेशन सक्सेसफुल हो जाएगा। इसके बाद में आपको जो है प्रोसीड टू वेरिफिकेशन ऑप्शन पर क्लिक करना है, कंटिन्यू करना है और यहाँ पर आधार OTP से आपको अपना ITR वेरीफाई करना है। तो कंटिन्यू करके एग्री और यहाँ पर जनरेट आधार OTP ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद में आपके आधार कार्ड में रजिस्टर्ड नंबर पर OTP जाएगा तो वो आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट करके सबमिट कर देना। इस तरीके से तो आपने अपना ITR सबमिट कर दिया। सिंपली ITR सबमिट करने के बाद जो आपने ITR सबमिट किया है अब उसको हम देख लेते हैं। जैसे हमने यहाँ पर ये ITR 2 सबमिट किया है तो इसकी एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड करोगे तो यहाँ पर हमारी इनकम कितनी है 51,530 रुपए और इस पर जो हमारा टैक्स कटा था 15,459 रुपए और यहाँ पर नेगेटिव फिगर यानी कि आपका जो 15,460 रुपए का गेम पर रिफंड कटा हुआ था, टैक्स कटा हुआ था, वो आपको पूरा का पूरा यहाँ पर रिबेट मिल जाएगा। इस प्रकार आप जो है स्पेशल इनकम जैसे कैपिटल गेन, गेमिंग इनकम, क्रिप्टो इनकम इत्यादि पर जो भी आपका टैक्स कटा है और आपको सेक्शन 87A का रिबेट नहीं मिला था तो अब आप अपना ITR अपडेट करके सेक्शन 87A में रिबेट क्लेम कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा।